महिला जागृत अभियान पुस्तक, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। पढ़कर सुनाते हैं सार संक्षेप। माता के रूप में, देवी के रूप में विधाता की संरचना है मातृ शक्ति, महिमा शक्ति। यह उसका परम पूज्य दैवी रूप है। देवत्व के प्रतीकों में सर्वप्रथम स्थान नारी का और दूसरा नर का। दूसरा है नर का। भाव संवेदना, धर्म धारणा और सेवा साधना के रूप में उसकी ही वरिष्ठता को चरितार्थ होते देखा जाता है। महिला शक्ति ने पिछले दिनों अनेकानेक त्रास देखे हैं। सामंतवादी अंधकार युग से उपजे अनर्थ ने सब कुछ उलट पलट दिया है। उसे अबला समझा गया और कामनी, रमणी, भोग्या व दासी जैसी स्थिति में रहने को विवश होना पड़ा। जो भाव पूज्य रहना चाहिए था वही कुदृष्टि के रूप में बदल गया। किंतु अब परिवर्तन का तूफानी प्रवाह इस आदि जनशक्ति को उबारने हेतु गति पकड़ चुका है। पश्चिम के नारी मुक्ति आंदोलन विमन लिव से अलग यह महिला शक्ति के जागरण की प्रक्रिया दैवी चेतना द्वारा संचालित है, पर बुद्धि की आकांक्षा के अनुरूप ही चल रही है। महापरिवर्तन की बेला में जब सतयुग की वापसी की चर्चा हो रही है तो गायत्री परिवार ही नहीं, सारे विश्व में इस आदि जनशक्ति के उठ खड़े होने एवं विश्व रंग मंच के हर दृश्य पटल पर अपनी महती भूमिका निभाते देखा जा सकेगा। शिक्षा एवं स्वावलंबन रूपी विविध कार्यक्रम के माध्यम से महिला जागरण की, उसके पौरोहित्य से लेकर युग नेतृत्व संभालने तक की जो संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं मिथ्या नहीं है। साथियों, ये पुस्तक का सार संक्षेप था। इसी पुस्तक के विषय नारी का परम पूज्य दैवी रूप पढ़कर सुनाते हैं। आइए सुनते हैं। साथियों, जीवन सृष्टि की संरचना जिस आदि शक्ति महामाया द्वारा संपन्न होती है उसे विधाता भी कहते हैं। उसे विधाता भी कहते हैं और माता भी। मातृशक्ति ने यदि प्राणियों पर अनुकंपा न बरसाई होती तो उसका अस्तित्व ही प्रकाश में न आता। भ्रूण की आरंभिक स्थिति एक सूक्ष्म बिंदु मात्र होती। माता की चेतना और काया उसमें प्रवेश करके परिपक्व बनने की स्थिति तक, परिपक्व बनने की स्थिति तक पहुंचती है। माता की चेतना प्रसव वेदना सहकर वही उसके बंधन खोलती और विश्व उद्यान में प्रवेश कर सकने की स्थिति उत्पन्न करती है। असमर्थ, अविकसित स्थिति में माता ही एक अवलंब होती है जो स्तनपान कराती और पग पग पर उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। यदि नारी के रूप में माता समय समय पर चित्र विचित्र प्रकार के
अनुग्रह न बरसाती तो मनुष्य ही नहीं, किसी भी जीवधारी की सत्ता इस विश्व ब्रह्मांड में कहीं भी दृष्टिगोचर न होती, कहीं भी दृष्टिगोचर न होती। इसलिए उसी का जीवनदायिनी ब्रह्म चेतना के रूप में अभिनंदन होता है। वेद माता, देव माता व विश्व माता के रूप में जिस त्रिपदा की पूजा अर्चा की जाती है, प्रत्यक्षता उसे नारी ही कहा जा सकता है। मनुष्य के अतिरिक्त प्रतिभावान प्राणियों में देव दानवों की गणना होती है। कथा है कि वे दोनों ही दिति और आदित्य से उत्पन्न हुए। सृजन शक्ति के रूप में इस संसार में जो कुछ भी सशक्त, संपन्न, विज्ञ और सुंदर है, उसकी उत्पत्ति में नारी तत्व की ही अहम भूमिका है। इसलिए उसकी विशिष्टता को अनेकानेक रूपों में सत नमन किया जाता है। सरस्वती, लक्ष्मी और काली के रूप में विज्ञान का तथा गायत्री, सावित्री के रूप में ज्ञान चेतना के अनेकानेक पक्षों का विवेचन होता है। साथियों, देवत्व के प्रतीकों में प्रथम स्थान नारी का और दूसरा नर का है। लक्ष्मी नारायण, उमा महेश, शची पुरंदर, सीता राम, राधे श्याम जैसे देव युग्मों में प्रथम नारी का और पश्चात नर का उल्लेख होता है। माता का कलेवर और संस्कार बालक बनकर इस संसार में प्रवेश पाता और प्रगति की दिशा में कदम बढ़ाता है। वह मानुषी दीख पड़ते हुए भी वस्तुतः देवी है। उसके नाम के साथ प्रायः देवी शब्द जुड़ा भी रहता है। श्रेष्ठ और वरिष्ठ उसी को मानना चाहिए। श्रेष्ठ और वरिष्ठ उसी को मानना चाहिए। भाव संवेदना, धर्म धारणा और सेवा साधना के रूप में उसी की वरिष्ठता को चरितार्थ होते देखा जाता है। भाव संवेदना, धर्म धारणा और सेवा साधना के रूप में उसी की वरिष्ठता को चरितार्थ होते देखा जाता है। पति से लेकर भाई और पुत्र तक को उसकी रुचि एवं मांग के अनुरूप वही विभिन्न कार्यों से निहाल करती है। व्यवहार में उसे तुष्टि, तृप्ति और शांति के रूप में अनुभव किया जाता है। आत्मिक क्षेत्र में वही भक्ति, शक्ति और समृद्धि है। उसका कण कण सरसता से ओतप्रोत है। इन्हीं रूपों में उसका वास्तविक परिचय प्राप्त किया जा सकता है। नर उसे पाकर धन्य बना रहता है और धन्य बना है। उसी को पाकर नर धन्य बनता है। साथियों, और अनेकानेक क्षमताओं का परिचय देने में समर्थ हुआ है। कौन? नर। इस अहेतुकी अनुकंपा के लिए उसके रोम रोम में कृतज्ञता, श्रद्धा और आराधना का भाव उमड़ते रहना चाहिए। उसके लिए यह भाव उमड़ते रहना चाहिए। इस कामधेनु का जो जितना
अनुग्रह प्राप्त कर सकने में सफल हुआ है, उसने उसी अनुपात में प्रतिभा, संपदा, समर्थता और प्रगतिशीलता जैसे वरदानों से अपने को लाभान्वित किया है। तत्ववेत्ता अनादिकाल से नारी का ऐसा ही मूल्यांकन करते रहे हैं और जन जन को उसकी अभ्यर्थना के लिए प्रेरित करते रहे। साथियों, शक्ति पूजा का समस्त विधि विधान इसी मंतव्य को हृदयंगम कराता है। विकास क्षेत्र में प्रवेश करते हुए हर किसी को इसी के विभिन्न रूपों की साधना करनी पड़ती है। श्रद्धा, प्रज्ञा, निष्ठा, क्षमता, दक्षता, कला, कुशलता और दूरदर्शिता के रूप में उसी महाशक्ति के सूक्ष्म स्वरूप का वर्णन किया जाता है। साधना से सिद्धि की परंपरा इसी आधार पर प्रकट होती रही है। संसार में सभ्यता और समझदारी वाले दिनों में नारी को उसकी गौरव गरिमा के अनुरूप जन जन का भाव भरा सम्मान भी मिलता रहा है। तदनुरूप सर्वत्र सतयुगी सुख शांति का वातावरण भी दृष्टिगोचर होता रहा है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। साथियों, इसी क्रम में इसी पुस्तक के पृष्ठ 5 से पढ़कर सुनाएंगे अगले वीडियो में। नारी जीवन के दुर्दिन और दुर्दशा।